शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयार्णं सर्वलोकैकनाथम् ओं वन्दे रमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मगधनं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाथं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आप सभी जानते हैं भगवान शंकराचार्य ने पंचदेव उपासना की जो पद्धति प्रारंभ की उसके पीछे क्या कारण है। लोग वैष्णव लोग अपने अलग तानते थे, वो कहते थे हमारे सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, शैव कहते थे इस वक्त सबसे बड़े शैव हैं, और जो शाक्त अनुयायी हैं, शाक्त मत के मानने वाले हैं, वे कहा करते हैं कि सबसे बड़ी जगदम्बा है। तो यह सारा विवाद मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने समय समय पर बहुत सारे समन्वयवादी दृष्टिकोण दिया है, और बल्कि समन्वयवादी दृष्टिकोण तो हम कह सकते हैं आप हमारी अल्प बुद्धि से, पर सत्य बात तो है कि जो सत्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई अंतर नहीं है। हम देखो आरती तो गाते जरूर हैं पर हमारे जीवन में नहीं उतारते। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो अविवेकी है, जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो ही समझता है कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग हैं और शंकर अलग है। वास्तव में आप अपनी रुचि के अनुसार आप जिस देवता की पूजा करें, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, किसी को भी प्रणाम करें उसी महाशक्ति को प्राप्त होगा आपका प्रणाम। तो यहाँ पर आज हम वही बताएंगे। कुछ ऋषि मुनियों ने विचार किया कि भाई लोग कोई कहते हैं कि विष्णु बड़ा है, कोई कहते हैं भगवान शिव बड़े हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा बड़े हैं, किंतु जब सारे ऋषि मुनि उन्होंने विचार किया बोले ऐसा करते चलो ब्रह्मा जी के पास चलते, उनसे ही पूछेंगे मालूम पड़ जाएगा कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी दोनों की तारीफ करते हैं, दोनों को बड़ा बताते हैं। हमको बोले दोनों हमारे लिए पूज्य हैं। ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु भी वही ब्रह्मा और शिव की बात बताते हैं। शिव के पास जाते हैं ऋषि मुनि तो वो भी यही बात कहते हैं। तो भैया इससे सिद्ध हो गया, स्कंद पुराण यही बात बता रहा है कि तीनों देवों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने अपने कर्मों के अनुसार और अपने अपनी रुचि के अनुसार भक्त लोग जो है उनको भजते हैं। देखिए आप फिर से इस बात को सुनिए ताकि आपके मन का कोई भ्रांति हो वो दूर हो जाए। विधि हरि हर आराधना इनमें किसकी श्रेष्ठ, मोक्ष प्रदायक कौन है इन तीनों में से। महाकाल से कहा करंदम इन तीनों में कौन श्रेष्ठतम। इसी मुनियों ने भी एक बार यही प्रश्न था हृदय विचारा। इन तीनों की महिमा भारी, तीनों ही समान अवतारी। बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानाम कह न सके को श्रेष्ठ महानाम। मुनियों ने ब्रह्मा ढिंग जाकर पूछा यही प्रश्न दोहरा कर। विधि ने तब विधिवत समझाया, दोनों को ही श्रेष्ठ बताया। अब ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने वही बात कही, दोनों को मैं करूं प्रणामा, दोनों देव मोक्ष के धामा। क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं तो दोनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि चाहे शिव हो चाहे विष्णु हो दोनों मोक्ष के धाम हैं, दोनों मोक्ष को देने वाले हैं। तब गए क्षीर सिंधु मुनि सारे, जय हो चक्र सुदर्शन वारे। सारे ऋषि मुनि फिर पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। अब देखिए भगवान विष्णु क्या कहते हैं, ब्रह्मा रूप ब्रह्म रूप ब्रह्मा त्रिपुरारी, दोनों ममोहित मंगलकारी। भाई मेरे लिए तो दोनों मंगलकारी हैं, चाहे वो ब्रह्म शिव हो चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे त्रिपुरारी हो, ये मेरे लिए दोनों समान हैं, दोनों मंगलकारी हैं, दोनों पूज्य हैं। दोनों को हरि किया प्रणामा और कहा युगल है मंगल धामा। भगवान विष्णु ने दोनों को प्रणाम किया और कहा हमारे लिए तो दोनों मंगल के धाम हैं। अब और ऋषि मुनियों का वही पता चल गया, चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, उनका क्या मंतव्य है। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ कि तब कैलाश गए सब मुनि गण बैठे, तहाँ शिव शंभु सुखासन देखा वहाँ उमा से शंकर।
सुना रहे थे कथा मनोहर। अरे भगवान शिव की तो भैया कथाएं चलती रहती है, शिव पार्वती संवाद होता ही रहता है। ये जब पहुंचे उस समय यही बात चल रही थी, और भगवान शिव तो समझ रहे हैं, सब सारी बात समझ गए होंगे कि ये किस लिए आए हमारे पास में। तो बिना पूछे ही भगवान शिव अब पार्वती को समझा रहे थे। क्या कह रहे थे? विधि हरि युगल बहुत है प्यारे, अंतर नहीं कछु बीच हमारे, हमको तो दोनों ही प्यारे हैं। हे पार्वती, पार्वती जी को समझा रहे हैं भगवान शिव, कह रहे हैं कि भगवान विष्णु हो या ब्रह्मा, हमको तो दोनों ही प्यारे हैं। अंतर नहीं कछु बीच हमारे, तीनों की मुनि सुन कर बानी, तीनों एक स्वयं भी मानी। अब मान गए खुद कि हाँ भाई तीनों एक हैं, हमें अंतर नहीं मानना है। तो इसलिए हम भी आपके सामने वही आरती की पंक्ति दोहरा करके विश्राम लेंगे कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। यही सत्य है इस प्रसंग का सार, तीनों एक समान है, विधि हरि अरुत पुरार। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।